खबर फिर से शुरू हुई प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा। 12 दिन बाद संत प्रेमानंद ने अपनी पदयात्रा की शुरुआत कर दी है। प्रेमानंद महाराज 1.5 किलोमीटर तक पदयात्रा की और दर्शन के लिए सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी। स्वास्थ्य खराब होने के चलते उनकी पदयात्रा को रोकना पड़ा था। हालांकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हुआ है। उनका हेल्थ अपडेट भी लगातार उनके आश्रम से तमाम लोग लगातार दे रहे थे। इसी बीच जो डायलिसिस उनका पहले हफ्ते में 2 दिन होता था वो डेली कराना पड़ रहा था। किडनी की समस्या से वो काफी लंबे समय से जूझ रहे हैं। अब 12 दिन बाद संत प्रेमानंद की ये पदयात्रा 1.5 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की है। सड़कों पर खासा भीड़ उमड़ती हुई नजर आई। दर्शन के लिए सड़कों पर भक्तों की भीड़ उमड़ी है और पदयात्रा पर अब प्रेमानंद महाराज निकले। भक्तों का इंतजार खत्म हुआ क्योंकि भक्तगण उनके दर्शन के लिए बेहद उत्सुक थे। लगातार कामना कर रहे थे कि वो जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। विशेष पूजाएं भी कराई गई उनके स्वास्थ्य को लेकर। इस बीच अब जब वो स्वस्थ हो चले हैं, जो पदयात्रा का इंतजार काफी लंबे समय से भक्तगण कर रहे थे, अब उसकी शुरुआत एक बार फिर से कर दी गई है और 1.5 किलोमीटर तक की पदयात्रा प्रेमानंद महाराज करते हुए नजर आए। तमाम भक्तगण उनको देखने के लिए जो कि आतुर थे वहां पर एकत्रित हुए। ये पदयात्रा की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। हेल्थ में सुधार के बाद ये पदयात्रा जो कि एक बार फिर शुरू हुई 12 दिन के बाद। इसी बीच जब उनके हेल्थ खराब हो गई थी, तबीयत खराब होने की वजह से किडनी में जिस तरीके से समस्या उनको काफी लंबे समय से है, डायलिसिस उनका डेली कराना पड़ रहा था। अब हेल्थ में सुधार और उसी के बाद ये पदयात्रा एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। हमने देखा किस तरीके से गंगा जमुनी तहजीब भी देखने को मिली, किस तरीके से न केवल हिंदू भक्तगण लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके लिए दुआ प्रार्थना करते हुए नजर आए थे। आइए और जानकारी उनके हेल्थ को लेकर, इस पदयात्रा को लेकर ले। हमारे साथ वीर नारायण जुड़ गए हैं। वीर, उनके हेल्थ में सुधार हुआ है। 12 दिन बाद ये पदयात्रा की एक बार फिर शुरुआत और तमाम भक्तगण वहां पर पहुंचे हुए थे। कैसा नजारा देखने को मिला? कितनी उत्सुकता वहां पर लोगों में थी? बिल्कुल जिस तरह इंतजार के बाद यात्रा जो है पूरी चलिए वीर से जुड़ेंगे। 12 दिन बाद ये पदयात्रा एक बार फिर शुरू की गई। पदयात्रा जिस तरीके से उनके हेल्थ बिगड़ने पर बंद की गई थी, इसकी वजह से लोग खासा परेशान भी हो गए थे, चिंतित हो गए थे और लगातार दुआ प्रार्थना कर रहे थे। राधा रानी से लगातार प्रार्थना अर्चना करने के बाद तमाम विशेष पूजाएं भी कराई गई हैं। इस बीच मुस्लिम समुदाय के जो उनके भक्त हैं उन्होंने भी दरगाह में उनके लिए प्रार्थना की थी। बेहद खूबसूरत तरीके से उनके लिए प्रार्थना अर्चना की जा रही थी जगह जगह। और इस बीच हमने देखा किस तरीके से तमाम लोग उनको अपनी किडनी देने को भी आतुर नजर आए थे। ये साफ बताता है कि उनके भक्त किस तरीके से उनके हेल्थ को लेकर चिंतित थे और जल्द से जल्द ये चाह रहे थे कि वो ठीक हो जाएं। आइए और अपडेट लें। वीर हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। वीर, क्या अपडेट है और पदयात्रा 12 दिनों बाद देखने को मिली, कितनी उत्सुकता लोगों में थी? प्रेमानंद महाराज की तबीयत खराब होने के चलते 2 अक्टूबर को एडवाइजरी जारी की गई थी और इस एडवाइजरी के बाद अनिश्चितकालीन के लिए जो उनकी पदयात्रा है वो बंद कर दी गई थी। हालांकि जिस तरीके से 2 अक्टूबर के बाद से अब 24 अक्टूबर से उनकी जो पदयात्रा है वो नियमित रूप से शुरू कर दी गई है। करीब 15 को प्रेम मंदिर मार्ग से होते हुए शैलीकुंज आश्रम पर जो पदयात्रा है वो अब लगातार चल रही है और इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए दूर दराज से करीब हजारों की संख्या में जो अनुयायी श्रद्धालु भक्त हैं वो प्रेमानंद महाराज के दर्शन पूजन के लिए अब लगातार पहुंच रहे हैं। आप देख रहे हैं तस्वीरों के माध्यम से किस तरीके से जब प्रेमानंद महाराज की रात्रि 2 बजे पदयात्रा सुंदर मार्ग से शैलीकुंज के लिए शुरू हुई तो सड़कों के दोनों तरफ श्रद्धालु भक्तों की भारी भीड़ यहाँ देखी जा रही है और सड़क पर जो पदयात्रा जहाँ से निकलती है प्रेमानंद महाराज की उस पूरे मार्ग को रंगोली से सजाया गया है। अद्भुत
जो तस्वीर है वो इंडिया न्यूज के माध्यम से हम अपने दर्शकों को यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य को लेकर लोगों में हलचल मची थी, लोग मायूस नजर आ रहे थे क्योंकि दर्शन नहीं हो पा रहे थे। अब प्रेमानंद महाराज की जो पद यात्रा है वो लगातार शुरू कर दी गई, क्योंकि 22 दिन का लंबा इंतजार श्रद्धालु भक्तों को था। बीच में ये जरूर आंशिक रूप से प्रेमानंद महाराज अपने केलीकुंज आश्रम से कुछ दूरी के लिए निकले, यानी कि 100 मीटर के लिए पद यात्रा की थी, लेकिन उनकी तबियत फिर से अचानक जब खराब हुई, उन्हें चेकअप के लिए नजदीक के अस्पताल ले जाएगा और वहां चेकअप होने के बाद उन्हें बताया गया कि अभी पेट में सूजन है। लेकिन फिलहाल इन सब अफवाहों पर विराम लग चुका है, खबरों पर विराम लग चुका है कि प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब चल रही है। अब लगातार प्रेमानंद महाराज जो है उनका स्वास्थ्य ठीक है, वो पद यात्रा उनके द्वारा शुरू कर दी गई। अब 2 दिन से लगातार उनकी जो पद यात्रा है वो पूर्व की भांति लगातार वहां सुमृत मार्ग से होती है, केलीकुंज पर पहुंच रही है और उनको दर्शन पूजन के लिए श्रद्धालु भक्त जो है वो लगातार वृंदावन पहुंच रहे हैं। जी बिल्कुल, तमाम भक्तगण वहां पर पहुंच रहे हैं। वीर, अभी ये पद यात्रा डेली चलेगी या फिलहाल अभी वापस से ब्रेक्स के साथ में चलती हुई नजर आएगी, और उनका हेल्थ को लेकर अभी क्या कुछ अपडेट है, क्या वो पूरी तरीके से ठीक है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से केलीकुंज आश्रम की ओर से मैं बता दूं कि पूर्व में जो एडवाइजरी जारी की गई थी, तो उस तरीके की एडवाइजरी अभी कोई जारी नहीं हुई है। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, अपने दर्शकों को ये जानकारी दे दूं कि प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब हुई थी। 2 अक्टूबर को एडवाइजरी बाकायदा जारी की गई, उनके स्वास्थ्य खराब होने के चलते पद यात्रा अनिश्चितकालीन के लिए बंद करने के लिए बाकायदा सोशल मीडिया से लोगों को जानकारी दी गई, और अब अचानक से बिना जानकारी दिए ही 24 अक्टूबर से पद यात्रा जो है वो शुरू कर दी गई है। और आज पूर्व की भांति, यानी कि जैसे पहले यात्रा उनकी निकाली जाती थी, करीब 2 किलोमीटर का जो एरिया था सम्राट मार्ग से होते हुए वो सीधे परिक्रमा मार्ग पर और केलीकुंज आश्रम पहुंचते थे, उसी तरह अब प्रेमानंद महाराज पद यात्रा लेकर पहुंच रहे हैं और करीब 2 किलोमीटर का जो मार्ग है पूरी तरह के आस्था और भक्ति से यहाँ सराबोर नजर आ रहा है। लाखों की, हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त है, उनको जो मानने वाले वो वृंदावन पहुंच रहे हैं, और जगह जगह उनके स्वागत में जो रंगोली बनाने का जो सिलसिला है वो अब लगातार एक बार फिर से शुरू हो चुका है। लोगों में काफी खुशी यहाँ देखने को मिल रही है, क्योंकि काफी लोग ये इसी तरह से नाराज थे, मायूस नजर आ रहे थे। प्रेमानंद महाराज की तबियत खराब थी, उनकी पद यात्रा बंद हो गई थी। उन्हें सुनने के लिए देश के विभिन्न प्रांतों से हजारों की संख्या में जो श्रद्धालु भक्त आते थे वो वायु सेकर पर वृंदावन से लौट रहे थे। लेकिन जिस तरीके से पद यात्रा शुरू हुई है, उनकी उम्मीद जिस तरीके से जागी है, उनमें आस्था है प्रेमानंद महाराज में, उनको सुनने के लिए जो भक्त आ रहे हैं अब वो काफी खुश यहाँ नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, काफी खुश यहाँ पर ये भक्तगण जो कि लगातार उनके लिए दुआ प्रार्थना कर रहे थे। इसी बीच वीर हमने देखा था कि एक बेहद अनोखी मिसाल देखने को मिली थी। मुस्लिम समुदाय के लोग भी उनके लिए दुआएं कर रहे थे और तमाम भक्तगण उनको अपनी किडनी देने के लिए भी खास आतुर नजर आ रहे थे। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा।